हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुधा धर्मिष्ठा फ्रॉम एमए स्कूल। आज हम ग्रेड 4 हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 70 टोपी और जूता। विद्यार्थी मित्रों, पाठ को देखने से पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो आपने शायद सुनी ही हो। आपने टोपी वाला और बंदर की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। एक टोपी वाला था, मतलब कि वो टोपी तो पहनता था लेकिन वो टोपी बेचने का भी व्यवसाय करता था। वो गांव-गांव जाकर टोपियां बेचने का काम करता था। वो एक गांव से दूसरे गांव टोपियों को अपनी टोकरी के अंदर रखकर बेचने जाता था। एक दिन हुआ ऐसा कि जो टोपी वाला है वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पर रास्ते में ज़्यादा धूप होने के कारण उसको बहुत थकान महसूस हुई। तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। वहाँ पे पेड़ के नीचे उसे आराम लगता है, तो वो अपनी टोकरी साइड में रखकर वो वहाँ पे सो जाता है। अब उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर रहते थे। उन्होंने देखा कि टोपी वाला जो है वो टोपी पहने हुए है और उसके पास में जो टोकरी है उसमें भी बहुत सारी टोपियां हैं। बंदरों को भी टोपियां पहनने की इच्छा हुई, तो वो बंदर सारे नीचे आते हैं और टोकरी में से एक एक टोपी लेकर ऊपर वापस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टोपियां पहनकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब टोपी वाला की नींद खुल जाती है, वो जगता है और देखता है उसकी टोकरी तो खाली थी। उसने सोचा कि मेरी टोपियाँ गई कहाँ। वो तो इधर उधर देखने लगा, उसे टोपियाँ मिली नहीं। वो इधर उधर देखने लगा और उसे टोपियाँ मिली नहीं। थोड़ी देर के बाद वह जब ऊपर पेड़ पर देखता है तो वो देखता है कि बंदरों ने तो टोपियाँ पहनी है। अब वो सोचता है कि बंदरों से वो टोपियाँ कैसे हासिल की जाए और बंदरों को पत्थर मारने लगता है। तो जब वो बंदरों को पत्थर मारता है तो बंदर सामने से वो पत्थर पकड़कर उसको वापस मारते हैं। फिर टोपी वाले को एक आइडिया सूझा। उसने क्या किया कि उसने जो अपनी टोपी है सर पर वो नीचे फेंकी। तो सारे बंदरों ने भी उसकी नकल की और अपने सर पर जो टोपियाँ थी वो सारी उन्होंने भी नीचे फेंक दी। अब जो टोपी वाला है वो समझ गया कि बंदर मेरी नकल कर रहे हैं, तो वो हंसता हुआ धीरे धीरे वो सारी टोपियाँ टोकरी में रखकर वहाँ से वो निकल जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल करनी चाहिए नहीं, क्योंकि नकल करने वाले में कभी अक्ल नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने आज टोपी वाले और बंदर की कहानी देखी। आज हम देखेंगे टोपी और जूता जो है वो आपस में क्या संवाद करते हैं, यह यहाँ पे पाठ में दिया हुआ है। तो चैप्टर 17 टोपी और जूता, साथ में हम शब्दार्थ भी देखेंगे। टोपी, तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। जो टोपी है वो जूते को कहती है कि तू तो पैरों में रहता है इसलिए तू छोटा है, और मैं कहाँ पे रहती हूँ? सिर पर रहती हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब देखो, टोपी और जूते के बीच में बातें चल रही है। तो टोपी जो जूता है उसको छोटा बताती है क्योंकि वो पैरों में, मतलब कि पैर हमारे नीचे होते हैं, इसलिए वो बताती है कि तू तो पैरों में रहता है इसलिए तेरा स्थान नीचे है, तू छोटा है, और मैं सिर पर रहती हूँ यानी कि मेरा स्थान ऊंचा है, मैं बड़ी हूँ। जूता कहता है कि मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। जूता जो है वो भी उसको उत्तर दे देता है कि मैं पैरों में रहता हूँ तो मैं काम भी कितना बड़ा करता हूँ। टोपी कहते हैं तू, और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। तो टोपी क्या कहती है जूते को, तू और कोई बड़ा काम करता है, रहने दे कि तू तो बातें बनाता है। बातें बनाना
यानी कि मोटी मोटी बातों करवी। यहाँ पे शब्दार्थ हम देखते हैं साथ में। बातें बनाना यानी कि मोटी मोटी बातों करवी। इसलिए वो जो टोपी है वो जूते को कहती है कि तू तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है, तू कुछ काम करता नहीं है। जूता कहता है देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। कंकड़ जिसको गुजराती में कहेंगे काकड़ा। कंकड़ तो काकड़ा। तो जो जूता है वो क्या कहता है कि मैं पैरों को जो है वो कंकड़ से, पत्थरों से और कांच से बचाता हूँ। आपको पता है कि अगर आपने जूते न पहने हो और आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो तो आपके पैरों में कंकड़ भी लग सकते हैं, कहीं आपको ठेस लगती है तो आपके पैरों में खून भी आ सकता है, आपके पैर सूज भी सकते हैं। कांच लग जाए तो भी खून निकल आता है। तो मैं इस तरह से उनको बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। अगर हम जूते पहनते हैं तो हमारे पाँव गंदे होते नहीं हैं। इसलिए वो जो जूता है वो कहता है कि मेरे कारण मिट्टी और कीचड़ में पाँव गंदे होते नहीं हैं, कि मैं इस तरह से बड़ा कार्य करता हूँ। टोपी कहती है मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। धूप जिसको हम गुजराती में कहेंगे तड़को, धूप, तड़को। तो जो टोपी है वो भी अपनी बात रखती है, कहती है कि मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से मैं बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत बताती हूँ। इज्जत जिसको गुजराती में कहेंगे आबरू, इज्जत, आबरू। तो वो कहती है कि मैं आदमी की इज्जत बताती हूँ। पहले के, अभी तो टोपियाँ कोई पहनता नहीं है, लेकिन पहले के समय में लोग टोपियाँ पहनते थे। जब गांधी जी थे उन्होंने, उनके समय में सभी लोगों को टोपियाँ पहननी पड़ती थी, तो लोग अपने सिर पर पगड़ी या टोपी तो पहनते ही थे। आपने जवाहरलाल नेहरू का भी फोटो देखा होगा कि उन्होंने भी सफ़ेद टोपी पहनी हुई है। तो पहले के समय में लोग टोपियाँ पहनते थे, उनसे उनकी इज्जत बढ़ती थी। अगर किसी ने टोपी या पगड़ी नहीं पहनी होती थी तो उनकी इज्जत कोई करता नहीं था। तो इस प्रकार से पहले के समय में टोपी व्यक्ति की इज्जत मानी जाती थी। जूता है वो कहता है तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। जो जूता है वो टोपी को क्या कहता है, अगर तू सिर पर न हो तो भी आदमी का तो काम चल जाता है, लेकिन मेरे बिना तो कोई काम चलता नहीं है। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। जब टोपी अपने इज्जत की बात करती है कि सिर पर, व्यक्ति के सिर पर होते ही, मेरे होते ही आदमी की इज्जत बढ़ती है, ऐसी वो जब बोलती है तब वो जूता है वो क्या कहता है कि शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके सिर पर टोपी है। लेकिन अभी तो देखो तो आज के समय में जूतों से ही व्यक्ति की इज्जत मानी जाती है, क्योंकि बिना जूतों के कोई बाहर निकलता नहीं है। धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो या बारिश हो या बहुत सारी गर्मी हो, पर हमारे पैरों में तो हमें जूता पहनना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से वो जूता अपनी बात रखता है। टोपी कहती है हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है,
ભાવ વધના यानी कि महत्व वधी जवुं। भाव बढ़ना यानी कि महत्व वधी जवुं। तो टोपी कहती है कि आजकल तेरा भाव बढ़ गया यानी कि तुम्हारा महत्व बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी क्या कहती है कि कुछ भी हो चाहे, पर हम दोनों ही मनुष्य की तो सेवा करते हैं, तो मनुष्य की हम सेवा करते हैं, इसलिए सेवा ही हमारा परम धर्म है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में है बातें बनाना, जिसको गुजराती में कहेंगे मोटी मोटी बातों करनी। कंकड़, जिसका गुजराती अर्थ होगा कांकड़ा। धूप, जिसको गुजराती में कहेंगे तड़को। इज्जत, इज्जत का गुजराती अर्थ होगा आबरू। भाव बढ़ना, इसका गुजराती अर्थ होगा महत्व वधी जवुं। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पाठ 17 टोपी और जूता के बारे में देखा। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।